भी पास कर लिया गया, जो शक्कें रहती थी वो भी पास कर ली, इस तरह इस पर अमेंडमेंट हो गई, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? देखें जी, सबसे पहले तो जिस तरह ये अमेंडमेंट पास हुई आज दोबारा, दो ऐसे लोगों ने पास वोट किया इसको जो कि मेरी नज़र में नाअहल हो चुके थे। उनका वोट चोरी किया गया, फरेब से हासिल किया गया, जिस तरह भी हासिल किया गया। ये एक हॉर्स ट्रेडिंग है, इसको कहते हैं लोटाक्रसी। ये लोटाइज्म जो है उसके ज़रिए 26-27वीं तरमीम में आज दोबारा से तरमीम की गई। मेरी नज़र में अफसोस मुझे इस तरह हुआ कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें वो सब ने बैठ के तो उसकी शाबाश दी, यानी हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग दिया, कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल दुरुस्त है, वाह वाह की। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कल को यही चीज़ इनके सामने आएगी। तो सैफुल्लाह भुट्टो साहब ने इस्तीफा दे दिया था, फिर आज उन्होंने वोट भी कास्ट किया, तो क्या इस्तीफा देने के बाद वोट कास्ट किया जा सकता है? मेरी नज़र में ये दो वजूहात हैं, इस पर वोट नहीं कास्ट कर सकते। एक तो आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने, तो वोट नहीं कास्ट कर सकते थे क्योंकि वो नाअहल हो चुके हैं, बेशक उसकी कार्रवाई बाद में हो। और दूसरा, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिज़ाइन किया और रिज़ाइन आज वापस भी नहीं लिया। रिज़ाइन उन्होंने वापस नहीं लिया। बाकी जो हुकूमत के मिनिस्टर्स थे और सेनेटर्स थे वो कह रहे थे कि उन्होंने वो नाअहल नहीं, लेकिन उनका इस्तीफा तो कायम था। और वो अगर इस्तीफा दे दिया आपने तो फिर आप किस तरह मेंबर रह सकते हैं, किस तरह वोट कर सकते हैं? इसलिए दोनों वजूहात की वजह से उनका वोट काउंट नहीं होना चाहिए था और हम इसको चैलेंज करेंगे। सर, आप इसको चैलेंज तो करेंगे तो इस अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है किसी फ्लोर पे? अगर देखें, अगर दो वोट्स ही नहीं लग पड़े तो फिर 27वीं तरमीम नहीं हुई। अगर 27वीं तरमीम नहीं हुई तो फिर उसको चैलेंज किया जा सकता है कि ये तो आइन का हिस्सा बना नहीं, क्योंकि आइन के हिस्से बनने के लिए आपको 2 वैलिड वोट्स चाहिए। प्रोफेसर वाटफ साहब फरमा रहे हैं कि 27वीं तो हो गया, अब हम 28वीं की तैयारी करें, 28वीं आ रही है, 28वीं में कोई आएगी तरमीम? वो उन्होंने कहा ज़रूर आ रही होगी क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है।